आज की बड़ी खबर। देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत। जब आधी आबादी आगे बढ़ती है, तभी देश सच में आगे बढ़ता है। इसी सोच के साथ भारत में लागू हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी अब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। खास बात यह है कि इस आरक्षण के भीतर भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया गया है, ताकि हर वर्ग की महिलाओं को समान अवसर मिल सके। मैं सभी देश की बहनों को बहुत बधाई देती हूं और हमारे देश के नेतृत्वकर्ता, दृढ़ इच्छा के धनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूं सभी बहनों की ओर से कि उन्होंने जो वर्षों तक जिस तरीके से इस बिल पे चर्चा होती थी, आरक्षण पे चर्चा होती थी, किंतु महिलाओं को आज 33% आरक्षण जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में दिए हैं, तो निश्चित ही हमारी बहनों में तो खुशी है ही है। पर जहां पे कानून बनता है, तो कानून जहां पे बनेगा और वहां हमारी बहनें बैठ करके और देश की नियत और नीति और दिशा और दशा सुधारने के लिए जो नीति बनेगी, कानून बनेगी, उस पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा कानून है। तो निश्चित ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आभार व्यक्त करती हूं। इससे हमारी सभी भाई बहनों में उत्साह है, भाइयों में भी उत्साह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विधेयक सिर्फ बहनों के लिए बना है, समाज के सभी भाई बहनों में बहुत ही उत्साह है इसको लेकर के। और इस पे कई बार चर्चाएं होती थी, तत्कालीन सरकार भी थी, वो भी कई बार इस मैटर पे चर्चा करती थी, किंतु यदि कोई निर्णय में पहुंचे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। 30 साल तक लगातार इस पे चर्चा होती रही, किंतु इस कानून को लाने वाले आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी साहस और बहनों के प्रति सम्मान वो आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है। तो निश्चित ही मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। वैसे भी त्रिस्तरीय पंचायत राज में 50% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, जिसपे हमारी बहनें बहुत कुशलता के साथ 50% नहीं 53% हमारी बहनें त्रिस्तरीय पंचायती राज में, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, जिला में हो या हमारे नगर पालिका, नगर निकाय में हो, वो आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा काम करके ही आज धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बहनें भावनात्मक सामाजिक कामों में बहुत ही अच्छा योगदान देती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं। और चूंकि जिस तरीके से बहनों को कहा जाता है कि बहनें प्रथम पाठशालाएं होती हैं, माँ प्रथम पाठशाला बच्चों की होती हैं, तो निश्चित ही ये विधेयक और ये बिल लाने से हमारी सभी बहनों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। जैसे कि आप बताना चाहूंगी कि लोकसभा में जिस तरीके से मात्र 10 या 14% ही महिलाओं को भागीदारी मिलती थी, जैसे अभी की स्थिति में हमारी लोकसभा में मात्र 74 बहनें हैं। हमारे विधानसभा में जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने बहनों को ज्यादा सीट दी और बहनें जीत करके आई, और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 230 विधानसभा में 27 बहनें हैं, जिसमें से 21 बहनें भारतीय जनता पार्टी की हैं, मात्र 6 से 7 बहनें हमारी, 6 बहनें हमारी कांग्रेस की हैं। तो कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से समाज में समानता दिखाए, हमारी बहनें सशक्त हों, उस बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सिर्फ वोट बैंक नहीं, राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो निश्चित ही जितना हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे, उतना ही कम है। हालांकि ये कानून तुरंत लागू नहीं होगा।
इसे लागू करने के लिए अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन का इंतजार करना होगा। एक बार लागू होने के बाद ये आरक्षण 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% है, लेकिन इस कानून के लागू होते ही ये आंकड़ा दोगुना होकर लगभग 33% यानी करीब 181 सीटों तक पहुंच सकता है। यानी ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए 33% आरक्षण लाया जा रहा है और इससे हमारी बहनों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 33% अवसर प्राप्त होगा और आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी था। जहाँ पे हमारी महिला बहनें नगरीय निकायों में, पंचायतों में उन्हें ये अवसर दिया गया, तो हमने देखा कि नेतृत्व तेजी के साथ उभर कर आगे आया है और लंबे समय से इस बात की चर्चा चलती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये अधिनियम पूर्णता की ओर है और इससे एक सशक्त महिलाएं, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की जो बात हम कहते हैं, उसमें एक अहम भूमिका ये अधिनियम लेकर आएगा। क्या लगता है अगर ये अधिनियम हो जाता है तो ऐसे कितने स्टेट में महिलाओं के हाथों सामान्य मौका मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारी जो महिला बहनें हैं उनको जो अवसर मिलेगा उसमें बहुत सारी जगह हमारी महिला बहनों के बहन जो हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और ये 2029 से लागू होगा। तो हम सब लोगों को इंतजार करना है किस तेजी के साथ ये बिल का प्रभाव हमारी बहनों के ऊपर है और लंबे समय से हमारी बहनें इंतजार करेंगे। बहुत सारे परिणाम अलग अलग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा।